हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले आप सभी मित्रों को हरि प्रबोधनी एकादशी एवं देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज हमारे प्रभु श्री हरि जो है चतुर्मास यानी कि 4 मास की जो है चिर निद्रा से जागृत होंगे, उन्हें उठाया जाएगा और उनकी आरती पूजा होगी। तो बस आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी की पूजा कि मैंने किस प्रकार से अपने मंदिर में की है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, पूजा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तो बस यहाँ पर जो है हमने पूजा की तैयारी कर ली है और पूजा मैं करके आपको दिखाने वाली हूँ किस प्रकार से हमें जो है एकादशी के दिन पूजा अपनी करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले हम माता तुलसी की पूजा करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको तुलसी माता की पूजा दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने मुख्य द्वार की पूजा की है। वहाँ पर मैंने सुबह की साफ़ सफाई करके वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित किया। इसके पश्चात मंदिर में आने के बाद मैंने जो है माता तुलसी की पूजा की तैयारी की। आज एकादशी है, माता को हम जल नहीं अर्पित करते हैं, केवल हम धूप दीप द्वारा ही माता की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि मैं यहाँ पर आज जो है माता को भोग भी नहीं अर्पित करूँगी, क्योंकि एकादशी के दिन माता का निर्जला व्रत होता है। तो इस तरह से जो है हम केवल धूप दीप दिखाएंगे, माता को आरती करेंगे, पूजा करेंगे। तो बस इस तरह से मैं छोटी सी पूजा माता तुलसी की एकादशी के दिन करती हूँ। यहाँ पर मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ माँ को। तो इस तरह से हम माता की पूजा करेंगे एकादशी के दिन। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। सबसे पहले हमने मुख्य द्वार की पूजा की, वहाँ पर मैंने एक दीपक प्रज्वलित किया है और इसके पश्चात मैं मंदिर में आके सबसे पहले तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने चौक पूरा है। और हाँ, आज के दिन जो है तुलसी विवाह भी किया जाता है। मैं द्वादशी के दिन यानी 24 तारीख को तुलसी विवाह करूँगी। सो यहाँ पर आपको मैं बता दे रही हूँ कि आज मैं केवल इस तरह से माता की पूजा की हूँ। इसके पश्चात हम मंदिर में आ जाते हैं। सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करने के पश्चात हम गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। तो आज एकादशी, देव उठनी एकादशी, विधि विधान के साथ हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। और सायंकाल को जो है हम प्रभु को बड़े ही प्यार से प्रभु को उठाएंगे और उठाने के पश्चात उनकी कपूर से आरती करेंगे। तो इस तरह से आज के दिन हम उठाएंगे और कल यानी कि द्वादशी के दिन हम प्रभु श्री हरि का विवाह जो है माता तुलसी के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ शालिग्राम जी विराजमान है, तो मैं जो है शालिग्राम जी के साथ माता तुलसी का विवाह करूँगी। तो द्वादशी के दिन मैं करूँगी। आज मैं केवल जो है यहाँ पर एकादशी का व्रत की हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ और शाम को मैं देव उठाऊंगी। तो इस तरह से आज की मेरी दिनचर्या रहेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जल से स्नान कराया और अब मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। आप पंचामृत भी तैयार करके स्नान करा सकते हैं। तो बस इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से सूखे से टॉवल से पोंछ लूँगी। और जो जल है वो मैं किसी जो है एक डिब्बे में करके रखती हूँ, बाद में मैं किसी पौधे में डाल देती हूँ। गणेश जी को स्नान कराने के पश्चात मैंने जो है गरुड़ देव को स्नान कराया, यानी कि घंटी को भी स्नान में कराती हूँ मैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पूजा के बर्तनों के साथ घंटी भी ले जाते हैं, साफ करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। गरुड़ देव की पूजा भी हमें अच्छे से करनी चाहिए। यहाँ पर अब मैं वस्त्र रूपी मौली प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पर इस तरह से एक पोशाक भी धारण कराती हूँ। इसके बाद हम जो है चंदन और रोली से प्रभु को टीका करेंगे, थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा हम एकादशी के दिन करते हैं और सर्वप्रथम सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद हम मंदिर में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने चौकी लगाई है। तो इस तरह से मैं पूजा यहाँ पर अपने मंदिर में ही करती हूँ, अलग से मैं चौकी नहीं लगाती हूँ। इसी तरह से जो मैं मंदिर में जहाँ पे मैं यहाँ पर पूजा करती हूँ, यहीं पर मैं ऐसे पीला वस्त्र बिछा के चौकी की तरह मैं सजा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुष्प का आसन दिया है। सबसे पहले हमने दीपक यहाँ पर रखा है, कलश में मैंने जल भर के रखा है, स्वस्तिक बना लिया है और जो है कलश में मैंने इस तरह से मौली लपेट के रखा है। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और इसके बाद हम जो है दीप की पूजा करें। एकादशी में हम एक समय जब हम फलाहार करते हैं तो उसका हमें एक जो है वर्ष का जो भी हमारे पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं। जब हम अपने पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करते हैं तो उसका हमें अनंत जन्मों का हमारा पाप नष्ट होता है। तो एकादशी का विशेष महत्व है। साल की सबसे बड़ी एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी होती है। आज के दिन श्री प्रभु हरि जो है जागृत अवस्था में होते हैं और इन्हें जो है बड़े ही प्यार के साथ हम प्रभु को उठाते हैं, देव उठाते हैं। आज के दिन देव उठते हैं। इसके पश्चात हम इनकी कपूर से आरती करते हैं और तत्पश्चात हम जो है माता तुलसी के साथ हम शालिग्राम जी का विवाह करते हैं। तो इस तरह से जो है एकादशी की पूजा की जाती है। एकादशी की पूजा में हमेशा जब भी हम तुलसी जी का विवाह करते हैं द्वादशी में करते हैं। तो जब एकादशी से लेके आप पूर्णिमा तक किसी भी दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कर सकते हैं। मैं एकादशी आज है, मैं द्वादशी के दिन जो है प्रभु का जो है विवाह करूँगी। और कभी कभी मैं पूर्णिमा के भी दिन करती हूँ। जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसी आपकी सुविधा हो, आप उस प्रकार से कर सकते हैं।
ऐसे में हम जो है सबसे पहले हमने जो है दीप की पूजा की। कलश में हमने थोड़े से पुष्प डाले, अक्षत डाले। अक्षत में हमने जो है काले तिल का प्रयोग किया है और यहाँ पर तुलसी पत्र मैंने डाला, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और इस तरह से मैंने कलश की पूजा की, दीप की पूजा की। अब मैं यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल में गंगा जल अवश्य मिश्रित करें। इसके पश्चात हम दूध से स्नान कराएंगे। यहाँ पर आप पंचामृत तैयार करके रख सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराएं प्रभु को, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी जो है इस तरह से घोल के रख लिया है जल में और हम हल्दी से स्नान कराएंगे। यहाँ पर आप गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। चंदन जो है जल में मिश्रित करके प्रभु को गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। इस तरह से हम जो है प्रभु को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तत्पश्चात प्रभु का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तत्पश्चात एकादशी के दिन हमें जो है विशेष रूप से प्रभु की श्रीहरि प्रभु के ठाकुर जी स्वरूप शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व होता है। शंख से स्नान कराना चाहिए, शंख की पूजा करनी चाहिए। तो पूजा स्थल पे आप जो है शंख जरूर से रखें। तो यहाँ पर मैंने देखिए शंख रखा है इस तरह से और हमने शंख से स्नान कराया प्रभु को। इसके बाद हम इत्र की सेवा देंगे। इत्र की सेवा देने के पश्चात इस तरह से हम टीका चंदन करेंगे प्रभु को और देखिए इस तरह से हम रोली लगाएंगे और प्रभु को टीका चंदन करेंगे। और इसके पश्चात मैं इन्हें आसन पर विराजमान करूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने आसन इस तरह से प्रभु का लगाया है और सर्वप्रथम इन्हें विराजमान करने के पश्चात हम इन्हें वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। तुलसी की माला मैं हमेशा इस तरह से प्रभु को पहना कर रखती हूँ, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी की व्यवस्था नहीं हो पाती है और जैसा कि ठंड भी आ रही है, वैसे तो मेरे यहाँ तुलसी बहुत है, तुलसी माता को मैंने बहुत जगह लगा के रखा है, तो ऐसी खैर कोई दिक्कत नहीं हो पाती है प्रभु की कृपा से। लेकिन हाँ, इस तरह से अगर आप तुलसी की माला हमेशा प्रभु को जो है पहना के रखते हैं तो उसका विशेष फल होता है। और हाँ, हमेशा ठाकुर जी के पास तुलसी माता विराजमान रहनी चाहिए। तो इस तरह से मैं एक तुलसी की माला प्रभु को हमेशा पहना के रखती हूँ और थोड़े से मैंने यहाँ पर पुष्प प्रभु को अर्पित किए। तुलसी यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी मंजरी सहित तुलसी मैंने प्रभु के ऊपर चढ़ाई है। इसके बाद मैंने धूप दीप दिखाया प्रभु को, थोड़े से पुष्प अर्पित कर रही हूँ। इस तरह से प्रभु का मैंने श्रृंगार किया है और इसके पश्चात मैं इनके जो है यथास्थान विराजमान करूँगी। तो इस तरह से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अब मैं जो है लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करूँगी। एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विशेष फल होता है। तो सबसे पहले हम प्रभु को स्नान कराएंगे, माता लक्ष्मी जी को स्नान कराएंगे, ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। इसके पश्चात हम प्रभु को पोछेंगे और देखिए साथ के साथ में अपने ठाकुर जी, हमें अपने राधा रानी और कन्हैया जी की भी पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको केवल जो है श्री हरि जी और माता लक्ष्मी को जो है दर्शन करा रही हूँ। अभी मैं पूजा करने के बाद आपको उनके भी दर्शन कराऊंगी। तो सबसे पहले हमने इनको स्नान कराया। इसके बाद हमने जो है पोछने के भाव से जो है इस तरह से टॉवल से पोछा। इसके बाद मैं इनको वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। टीका चंदन करेंगे। सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु जी को पीला चंदन लगाएंगे और मैं इस तरह से दिखा के और यहाँ पर एक प्लेट में लगा देती हूँ। इस तरह से माता को रोली लगाएंगे और इस तरह से हमने जो है माता की पूजा की। अब हम जो है माला अर्पित करेंगे, पुष्पों की माला हम प्रभु को अर्पित करेंगे और इस तरह से हम ठाकुर जी की पूजा करेंगे। आज के दिन विशेष आप प्रभु का जो है अच्छा सा श्रृंगार कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। जैसा अभी हमने जल्दी इनका श्रृंगार किया तो इसलिए मैं जो है इनको स्नान इस तरह से नहीं करा रही हूँ। वैसे मैं एकादशी के दिन इनका स्नान भी श्रृंगार करती हूँ। तो बस यहाँ पर हमने थोड़े से पुष्प अर्पित कर दिए हैं प्रभु को। तत्पश्चात अब मैं जो है यहाँ पर मंदिर में भी सभी के साथ साथ पूजा करती जा रही हूँ। अपने ठाकुर जी, अपनी राधा रानी और सभी में मंदिर में सभी जगह में पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने शंख को भी अच्छे से स्नान करा दिया है और शंख को भी उसी तरह से हमें स्नान कराना है जैसे हम सभी देवी देवताओं को स्नान कराते हैं। इसके पश्चात इसमें हमने थोड़ा सा जल भर के रख दिया। शंख कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, इसमें हमेशा जल भर के आपको रखना चाहिए। इसके बाद जो भी पुस्तक होती है, जैसे कि एकादशी महात्म्य में है, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक है, तो साथ के साथ हम इनकी भी पूजा करेंगे, इन्हें भी स्नान कराएंगे और टीका चंदन करेंगे। तो जो भी पूजा के पात्र होते हैं, जो भी पुस्तक होती है, जो भी प्रभु की जो है मूर्ति होती है या उनकी जो भी विग्रह होते हैं, फोटो होते हैं, हमें सबकी पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हम पुस्तक में भी टीका चंदन कर देंगे और यहाँ पर मैंने शंख को भी जो है इस तरह से यहाँ टीका चंदन कर दिया है और इसके बाद हम जो है यहाँ पर प्रभु को पुष्प अर्पित करेंगे। तो इस तरह से देखिए सभी जगह में जो है सभी अपनी देवी देवताओं को टीका इस तरह से लगा के और इस तरह से इसी प्लेट में मैं लगा देती हूँ। देखिए मूर्तियों पर मैं टीका चंदन नहीं करती हूँ, इससे हमारी मूर्तियाँ खराब हो जाती हैं। तो आप इस तरह से दिखा के एक प्लेट में लगा सकते हैं। इसके पश्चात मैं अब सभी जगह पे पुष्प अर्पित कर रही हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने जो है सभी जगह पे पुष्प अर्पित किया। अब मैं जो है अपने ठाकुर जी, अपने बाल गोपाल, राधा रानी और लड्डू गोपाल का स्नान कराऊंगी। तो उनका स्नान मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कई बार मैंने शेयर किया और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस मैं उनका स्नान कराने के पश्चात
बाल गोपाल को स्नान कराया, लाडो रानी का स्नान हुआ। इसके पश्चात हमने इनको यहाँ पर विराजमान करके पुष्प अर्पित किए, टीका चंदन किया। इसके बाद हमने भोग लगाया। भोग में मैं यहाँ पर फल में जो है सेब और जो है आज के दिन जो है सिंघाड़े का भोग जरूर से प्रभु को लगाना चाहिए, तो मैंने सिंघाड़े और दूध का भोग लगाया है। सुबह की पूजा है, प्रातःकालीन की पूजा है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से भोग लगाया। इसके पश्चात अब हम आरती कर रहे हैं, तो वो मैंने नहीं दिखाया। इसके पश्चात मैंने जो है भोग लगाने के बाद हमने कथा कही है, तो यहाँ पर जो है देव उठनी व्रत की कथा हमने सुनी। इसके पश्चात हमने आरती किया। तो अब मैं यहाँ पर दर्शन करा रही हूँ। सबसे पहले हमने गणेश जी की पूजा की, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी। मंदिर में भी मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, यहाँ ठाकुर जी को और यहाँ पर गणेश जी को मैंने यहाँ पे भोग अर्पित किया है। यहाँ पर मंदिर में भी पूजा हो चुकी है, आरती की थाली रखी है और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भोग प्रसाद रखा हुआ है। और यहीं से मैं आपको अब थोड़ा सा ले चलती हूँ यहाँ पर ठाकुर जी का, जहाँ मैंने चौकी लगा के पूजा की है। तो यहाँ पे देखिए धूप दीप प्रज्वलित है, यहाँ पर हमने भोग प्रसाद रखा है और इस तरह से मैं एकादशी की पूजा जो है करती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हमारी लाडो रानी का हुआ है, हमारे ठाकुर जी का हुआ है। सबसे पहले हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करें। कार्तिक महात्म्य की पुस्तक रखी हुई है, क्योंकि मैं कार्तिक महात्म्य पढ़ती हूँ, तो बस यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर इनकी दर्शन आप कर सकते हैं। और आज मैंने इन्हें एकादशी के दिन पीले रंग की वस्त्र धारण कराई, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं और आप देख ही सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर सा श्रृंगार प्रभु का हुआ है आज और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस इस तरह से मैंने जो है सुबह सवेरे इनका स्नान श्रृंगार करके इनको भोग अर्पित करके आरती की है। और आज के दिन कपूर से आरती जरूर से करें मैया जी के, जो कि बहुत सा सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कुछ ऐसा सा जो है यहाँ पर है और यहाँ हमारी पूजा हुई है। तो बस इस तरह से जो है मैं एकादशी की पूजा करती हूँ, जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करी हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये एकादशी की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।